हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम में आपका अपना मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि फरवरी 2023 का है। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। क्योंकि हमारे बहुत से जातक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं हमसे कि गुरुजी ये चंद्र राशि पर आधारित है या फिर लगन राशि पर। तो हम जो भी कोई राशिफल जब भी लेकर के आते हैं और उसके बारे में आपसे बातचीत होती है हमारी किसी भी वीडियो में, सबसे पहले हम यही बात बताते हैं। पहली बात तो हमारा जो भी कार्यक्रम होता है वो कभी भी चंद्र राशि पर आधारित नहीं होता, सब लगन राशि पर ही आधारित होते हैं हमारे सारे राशिफल। ये भी लगन राशि पर आधारित है जैसा मैंने कहा। और अभी जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, वो सिर्फ और सिर्फ जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात होगी। और बताएंगे कि फरवरी 2023 में जो आसमान में ट्रांजिट में गोचर में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, उसके आधार पर आप मिथुन लगन राशि के जातकों को अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट की प्राप्ति होने की अधिक संभावना है, इसके विषय में बात होगी। और अंत में देंगे आपको उपाय। अगर आपने वो उपाय भी किए तो आपके लिए ये पूरा फरवरी 2023 का जो महीना है बहुत ही सुखद रहेगा। तो साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे चार्ट भी देख पा रहे हैं, ये चार्ट भी आप मिथुन लगन राशि के ही जातकों का है। उसमें ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे संक्षेप में कि कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा फरवरी के महीने में, और किस ग्रह के साथ अपना संबंध बनाएगा, युति बनाएगा, और किस राशि में जाएगा, किस राशि से निकल करके किस भाव में जाएगा, इसकी भी जानकारी आपको हम देंगे। क्योंकि इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर हर किसी को अच्छे और बुरे या शुभ अशुभ परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आपको ग्रहों की जो स्थिति रहने वाली है फरवरी 2023 में उससे अवगत करा देते हैं। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ट मिथुन लगन राशि के जातकों का ही है, आपका है। अगर आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, केतु बैठे हुए हैं। तो 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड शुक्र हैं और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु अपनी मित्र राशि तुला में पंचम भाव में 5th हाउस में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। आगे बात करेंगे बुध की, जहाँ पर 9 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, ये धनु राशि कहलाती है। उसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। तो बुध जो है अपनी सम राशि धनु में गुरु बृहस्पति के घर में सप्तम हाउस में 7th भाव में, मतलब 7th हाउस में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में। लेकिन क्या है, मार्गी और उदय अवस्था में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है यूं तो। लेकिन क्या है कि 7 फरवरी को ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, यहां से इस राशि से निकलेंगे सप्तम भाव से। और कहाँ जाएंगे, ये अष्टम भाव में जाएंगे, 8th हाउस में, जहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। 10 नंबर जहां लिखा है, 10 नंबर का मतलब मकर राशि। मकर राशि के लॉर्ड हैं शनिदेव। तो बुध जो है अपनी सम राशि धनु से निकल करके अपनी परम मित्र अपनी सम राशि, अपनी सम राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा बुध का। और वहां पर इनके अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ युति बनेगी 7 तारीख से। लेकिन यह युति ज्यादा समय तक नहीं बन पाएगी, यह सिर्फ 7 तारीख से लेकर 13 तक ही बनेगी। सूर्य के साथ जो इनका संबंध रहेगा बुध का अष्टम भाव में मकर राशि में, वो सिर्फ 7 दिन ही रहेगा, 13 तारीख तक। क्यों? क्योंकि 13 तारीख को सूर्य जहां पर बैठे देख रहे हैं आप 10 नंबर में अष्टम भाव में 8th हाउस में, सूर्य भी अपना यहां से राशि परिवर्तन करेंगे 13 फरवरी को। और यहां से निकल करके अपनी शत्रु राशि से शत्रु राशि में ही प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, जहां पर 11 नंबर लिखा है। और वो 11 नंबर जहां लिखा है वो नवम भाव कहलाता है, 9th हाउस, जहां पर शुक्र शनि एक साथ बैठे हैं। वहीं पर सूर्य भी पहुंच जाएंगे, तीसरे ग्रह। और शुक्र शनि के साथ उनका संबंध बनेगा, लेकिन शुक्र के साथ संबंध उनका बहुत कम समय के लिए रहेगा। शुक्र क्योंकि 15 तारीख को वहां से निकलने वाले हैं, और सूर्य यहां पर फिर माह के अंत तक बने रहेंगे नवम भाव में, जहां पर 11 नंबर है, यानी कि अपनी शत्रु राशि कुंभ में शनि के साथ पूरे महीने बने रहेंगे 13 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक। और शुक्र जो है, जैसा मैंने कहा अभी, कि वो 15 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि कुंभ से निकल करके अपनी उच्च राशि
मीन में उनका प्रवेश होगा, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, दशम भाव में चले जाएंगे, उच्च की अवस्था में शुक्र। बहुत सुंदर राजयोग पहले ही बना हुआ है गुरु बृहस्पति के द्वारा, और फिर शुक्र भी वहां पहुंच जाएंगे, तो ये तो बहुत सुंदर राजयोग बन जाएगा, बहुत ही सुंदर राजयोग शुक्र के द्वारा और बृहस्पति के द्वारा। तो ये स्थिति शुक्र की रहेगी, और शुक्र फिर महीने के अंत तक गुरु बृहस्पति के साथ अपनी उच्च राशि मीन में बने रहेंगे। शनि जो है, शनि पूरे महीने अपनी एकादश, ये क्या कहते हैं, कुंभ राशि में बने रहेंगे, 9th हाउस में, नवम भाव में, जिसमें कि मैंने जैसा कहा कि 13 तारीख से लेकर महीने के अंत तक तो सूर्य के साथ रहेंगे, और क्योंकि 27 तारीख को यहाँ पर बुध भी आएंगे, शनि का अपना वो भी राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे 27 तारीख को बुध, महीने के बिल्कुल अंत में। तो शनि का फिर उनके साथ भी बनेगा योग। अंत में बात करते हैं अब आगे राहु के विषय में, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर राहु बैठे हुए हैं, और ये 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड जो है मंगल हैं, और मंगल जो है राहु के शत्रु हैं। तो राहु जो है अपनी शत्रु राशि मेष में 11th हाउस, इसको एकादश भाव कहते हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, और अपनी शत्रु राशि में ही पूरे महीने बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, दशम भाव है। बृहस्पति अपनी राशि मीन में बैठे हुए हैं, स्वराशि है अपनी, उनकी स्वयं की राशि है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बहुत सुंदर राजयोग बना दिया है, पंचमहापुरुष राजयोग का हंस योग, वो इन्होंने बनाया है, बहुत सुंदर। मिथुन लगन राशि के जातकों का तो मैं तो कहूँगा कि अभी जो हम बात करेंगे अलग अलग फील्ड के लिए, और जिसमें कि विशेषकर कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ऐसे बहुत ही रेयर बनते हैं ऐसे राजयोग, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख करके ग्रहों की स्थिति को। और दूसरी बात एक और भी है कि भाई राहु की तो हमने बता दी आपको, एकादश भाव की, पहले मंगल की भी और बात कर लेते हैं, जहाँ पर अंत में कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं, और 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र हैं, और शुक्र के घर में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल अपनी समराशि में द्वादश भाव 12th हाउस में ये बैठे हुए हैं, मार्गी और उदयावस्था में, और पूरे महीने ये यहाँ पर इसी तरह से बैठे रहेंगे महीने के अंत तक। तो ये थी ग्रहों की स्थिति, जिससे हमने अभी आपको अवगत कराया है साथियों। अब आपको बताना चाहते हैं कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपके ऊपर जो शनि की ढैया बनी हुई थी, चल रही थी, वो 17 जनवरी को उतर चुकी है। उसके ऊपर हमारा वीडियो बहुत पहले आ चुका है, शनि की ढैया और शनि की 7.5 को लेकर के, कि भाई किन राशियों के जातकों पर इस वर्ष 2023 में शनि की 7.5 आरंभ होगी, किन पर बनी रहेगी, चलती रहेगी ऐसे ही, और किन के ऊपर शनि की ढैया उतरेगी राशियों के ऊपर, किन राशियों के ऊपर चढ़ेगी। तो आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए ये बहुत खुशी का विषय है कि आपकी ढैया 17 जनवरी 2023 को समाप्त, और आप फ्री हो जाएंगे शनि की ढैया से। तो आइए सबसे पहले अब इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार के रिजल्ट्स की संभावना बन रही है अधिक, उसके विषय में आपको बताते हैं, आपको अवगत कराते हैं उन रिजल्ट से। सबसे पहले करेंगे बात आपके प्रोफेशन करियर के विषय में। प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा था अभी कि आपके दशम भाव में बहुत सुंदर राजयोग गुरु बृहस्पति ने बनाया हुआ है। इन्होंने तो बनाया ही है, साथ में शुक्र भी आने वाले हैं 15 तारीख से लेकर माह के अंत तक, वो तो फिर 3 योग बन जाएंगे राजयोग, और बड़े प्रबल राजयोग। तो मेरे प्रिय साथियों, आप तैयार रहिए। मिथुन लगन राशि के जातक, फरवरी का महीना आपके लिए बहुत विशेष महीना साबित होने जा रहा है। आपके करियर को लेके आपकी सभी तरफ बहुत डिमांड में रहेंगे आप, और आपका एक बहुत अच्छा चारों तरफ वर्चस्व बना रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, और कुछ मैं कहता हूं कि ऐसे समय का तो लाभ लेना चाहिए। बहुत सुंदर समय, फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अति सुंदर, आपके कार्य क्षेत्र के लिए पदोन्नति के योग बहुत सुंदर। कहीं अगर आपका ट्रांसफर भी होगा, दूर अगर आप कहीं जाते भी हैं, तो भी आपको बहुत अच्छी पदोन्नति के साथ और अच्छी तरक्की के साथ भेजा जाएगा। व्यापार में भी इसी प्रकार से, व्यापार में भी आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़, आपका व्यापार ग्रो करेगा। बहुत बढ़िया योग बन रहा है, जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकते हम।
तो आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए तो फरवरी का महीना एक लॉटरी से कम नहीं है। इस कार्य क्षेत्र को लेकर के तो सब कुछ बात आ जाती है इसी में ही, और कुछ कहने के लिए बाकी बचता नहीं है। आगे बात करते हैं आपके इनकम को लेके और सुख सुविधाओं को लेकर के। सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ लेंगे, विशेष रूप से 15 तारीख से। यूँ तो पूरे महीने ही लेंगे, 15 तारीख से लेकर माह के अंत तक सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे। आप कोई ना कोई या तो अपने लिए वाहन आदि खरीद सकते हैं, कोई ना कोई सुख सुविधा का प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, घर में ला सकते हैं खरीद करके, तो उसका भी आप आनंद भरपूर लेंगे। और इनकम की बात जहाँ तक है, इनकम आपको होती रहने वाली है, लेकिन अचानक कहीं से एक साथ, जिसके लिए आपको कोई यकीन ना हो पहले से कि भाई मुझे कहीं से यकीन हो सकती है इनकम, अनएक्सपेक्टेड गेन जिसको कहा जाए, अनएक्सपेक्टेड गेन आपको पॉसिबल है फरवरी के महीने में। और धन का सेविंग करना या धन के अपने इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में किसी ना किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें, अपनी ओर से डिसीजन ना लें, ये इस बात का ध्यान रखें। बाकी धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, लेकिन हाँ, यहाँ पर धन की स्थिति तो अच्छी रहेगी साथियों, लेकिन आप धन से अधिक खर्चा करेंगे, ये भी आपको बताना चाहेंगे। खर्चा आपका धन जितना आएगा उससे अधिक, तो इस बात का जरूर विशेष ध्यान रखिएगा इस महीने कि आपको अपने खर्चे नियंत्रण में रखने चाहिए, अन्यथा आपका बजट बिगड़ जाएगा। तो खर्चों पर अपने नियंत्रण जरूर रखें। यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, और जो यात्राएं आप करेंगे वो भी काफ़ी सुखद रहेंगी और काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी। दूर दराज की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, और छोटी दूरी की भी लंबी दूरी की भी जो भी करेंगे वो सुखद रहेंगी आपके लिए। पराक्रम में भी आपके बहुत वृद्धि होगी 13 तारीख से। हर चीज में आप आगे बढ़ चढ़ करके मेहनत करना चाहेंगे, पसंद करेंगे मेहनत करना। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंध, देखिए प्रेम संबंधों के लिए बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है, मतलब प्रेम संबंधों के लिए भी और वैवाहिक यानी कि मैरिज के लिए भी। जो प्रेमी जोड़े हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के अफेयर उनके साथ चल रहे हैं, आपस में लव अफेयर हैं या रिलेशनशिप में हैं, और आप मिथुन लगन राशि के जातक यदि अपनी कोई शादी की भी प्लानिंग आपके माइंड में है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो ये वो फरवरी का महीना बहुत सुंदर राजयोग है। जरा सा भी अगर आपने एक स्टेप आगे लिया, 2 स्टेप आगे का काम अपने आप हो जाएगा, ऐसा योग बनेगा। और ये योग बनेगा कब से? 15 फरवरी से माह के अंत तक बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, मतलब मैरिज को लेके। जरा सा इशारे भर की देर होगी, सब काम अपने आप हो जाएंगे। घर के लोग भी आपके कंसेंट दे देंगे, उनकी भी सहमति आपको मिल जाएगी, परमिशन मिल जाएगी। तो बहुत सुंदर योग बन रहा है मैरिज का आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। और आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें भी बहुत प्रोग्रेस होने वाली है, इसका आप भरपूर इसको एंजॉय करने वाले हैं इस महीने। और आगे बात करेंगे इसके पारिवारिक संबंधों की, कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में सबसे पहले तो वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंध भी आपके देखिए 1 तारीख से लेकर के और 7 तारीख तक की अगर बात करें तो बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे। और 7 तारीख के बाद भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है वैवाहिक संबंधों को लेकर के। वैवाहिक सुख भी आपको भरपूर मात्रा में उनकी प्राप्ति होने वाली है फरवरी 2023 में मिथुन लगन राशि के जातकों को। साथ ही पारिवारिक संबंधों की बात अगर करी जाए, पारिवारिक संबंधों में पहले जो 12-14 दिन है, 13 तारीख तक का समय कह सकते हैं, इसमें तो थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं आपके और उनके बीच में, लेकिन माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में का जो समय है, सारी चीज़ें बहुत आपके अनुकूल रहेंगी। बड़ी फेवरेबल महीना ये समय रहेगा आपके लिए पारिवारिक संबंधों को लेकर के। तो इसमें बहुत अच्छा चलेगा आपके और अपने परिवारजनों के बीच में, बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। विशेष रूप से जैसा मैंने कहा कि 7 तारीख से और 27 के बीच में काफ़ी चीज़ें सही रहेंगी।
बीच बीच में 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और 1 तारीख से 7 तारीख तक कुछ ज़्यादा रहेंगे, पहले 7 दिन, और उसके बाद तो चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी आपके और अपने परिजनों के बीच में। बात करेंगे स्टूडेंट्स की। देखिए, मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, बाकी सब फील्ड्स में बहुत अच्छा रिजल्ट्स की संभावना बन रही है, लेकिन एक यही ऐसा फील्ड है स्टूडेंट्स का, एजुकेशन, कि जिसके लिए आपको बहुत अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी आंशिक परिणामों की ही प्राप्ति होगी, जो शुभ परिणाम है। और विशेष रूप से 15 तारीख से अगर हम कहें, और माह के अंत तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत ही एक तरीके से टफ टाइम होगा। और इस समय में ये भी पॉसिबल है कि आपका अपनी पढ़ाई से दिल हट जाए, या दिल ना लगे, या पढ़ने का दिल ना करे, कुछ ऐसी भी परिस्थितियां पैदा होंगी। लेकिन आपने अपने आप को बहुत ही संभालना है और अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि देखिए, गुरुजी ने ये बात बताई है तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो आप जब तक ध्यान नहीं रखेंगे, शुरुआत तो बहुत अच्छी रहेगी, पहले जो तकरीबन कह सकते हैं कि जो 2 हफ्ते हैं, ये तो बहुत अच्छे रहेंगे। हम बात कर रहे हैं अंतिम 2 हफ्तों की। अंतिम 2 हफ्ते जो हैं, माह मध्य से माह के अंत के बीच का समय, ये आपके लिए बड़ा टफ रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं कुछ अच्छे रहें फरवरी में आपके एजुकेशन को लेके, तो बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको अपनी पढ़ाई पर, तब जाकर के कहीं कुछ आंशिक रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। आगे बात करते हैं संतान को लेके, कि संतान को देखिए, संतान माता पिता से कह दें ये बात कि संतान को भी आपके परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, उस मात्रा में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं फरवरी में, बहुत अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत कम है, बहुत कम। तो लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ महीनों की बात है, कुछ महीनों के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। अभी कुछ महीने रहते हैं जो ऐसी स्थिति रहेगी। आगे बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा साथियों, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। और आपको एक बात यहाँ पर और कह दें स्वास्थ्य के साथ साथ, कि यदि आप मिथुन लगन राशि के जातकों का कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है, उसको जितना जल्दी हो सकता है निपटवा लीजिए। वर्डिक्ट आपके ही फेवर में जाने की पूरे संभावना बन रही है। बहुत अच्छा समय है ये, इसका लाभ लें। अब आपको बताना चाहेंगे उपाय क्या करें। यूँ तो सब कुछ ही अच्छा है, बस एक स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव की बात की है हमने यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बनता है कि आप माँ सरस्वती जी की पूजा करें, या उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अंत में माँ सरस्वती जी की आरती जरूर करनी है। तो अगर आप स्टूडेंट्स माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा, अगर आप चाहें तो शनि देव की भी पूजा संध्या के समय कर सकते हैं, यानी कि उनके भी मंत्रों का उच्चारण आप एक माला कम से कम जरूर करें, और अधिक लाभ होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था उपाय के साथ, छोटे छोटे सरल उपाय के साथ आपका मंथली राशिफल, जो कि फरवरी 2023 का था मिथुन लगन राशि के जातकों का। साथियों, ये अगर आपको राशिफल जो चर्चा हमने इस पर की है, अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस भी समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाएँ, तो फिर आप देर ना करें, जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको जल्दी से पुश कर दें। इसी के साथ आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।